हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, क्या पॉसिबल वंस डिजिट हो सकते हैं ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो फॉलोइंग नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पे कौन सा डिजिट आ सकता है। समझ में आ रही है बात क्या है? देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज मेरे पास ये नंबर है 745, ठीक है। ये जो है ना इसका स्क्वायर रूट, हाँ इसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट हमें फाइंड करना है। यहाँ का ये वाला नंबर हमें फाइंड करना है। सपोज इसका स्क्वायर रूट है 25, तो ये वाला डिजिट हमें फाइंड करना है। तो ये डिजिट हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे नहीं कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालने लग जाएंगे, नहीं, हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये जो वंस डिजिट है ना इसको देखना है। इससे पहले जो है ना कोई एक्सरसाइज 5.1 में हमसे स्क्वायर को लेकर सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताइए कि जो भी हमारे पास सिंपली कोई एक नंबर दिया हुआ था, जैसे नंबर है 729 है ना, ये नंबर दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि इसके स्क्वायर का वंस डिजिट क्या होगा। तो हमने क्या किया था, ये जो इस नंबर है ना इसका वंस डिजिट देखा और इसके स्क्वायर का वंस डिजिट यहाँ पे लिख दिया। जैसे 9 9 जा 81 होता है, तो इसका स्क्वायर डिजिट का वन नंबर क्या हो गया, वंस डिजिट क्या हो गया 1, तो हमने लिख दिया था 1। समझ में आया ना? तो उसी के उल्टा, उसी का रिवर्स हमसे पूछा गया है कि अब आप ये बताइए कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसके स्क्वायर रूट का वन डिजिट क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे ये जो नंबर है इसका जो वंस डिजिट है ना, ये जो यूनिट डिजिट है 1, देखना है ये किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, किस किस के स्क्वायर में आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ से 1 से लेके 10 तक सारे स्क्वायर्स लिख रखे हैं, तो किस किस के स्क्वायर में ये आ रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए 1 के स्क्वायर में आ रहा है 1 डिजिट, ठीक है, और एक 9 के स्क्वायर में 1 डिजिट आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, आप लोग बोलोगे इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये क्या है 11, ये 2 डिजिट का है, हमें सिर्फ 1 डिजिट वाला चाहिए। इसलिए हमने क्या देखा कि ये 1 के डिजिट में भी आ रहा है और ये 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसका वंस डिजिट या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। कैसे? देखिए 1 1 जा 1 होता है, ठीक है, हमने देख लिया, और 9 9 जा क्या होता है 81, और इसके वंस डिजिट पे क्या है 1 है, जो हमें चाहिए है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 और 9। देखिए इस टाइप के और ये क्वेश्चन हम करेंगे ना तो हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और बाकी देखिए किसी भी क्वेश्चन को टफ समझने की, टफ ना समझिए भाई ये तो बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते, नहीं। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छी तरह से कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फिर सारे क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लगने लगेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 9 9 8 5 6, तो इसका वंस डिजिट देखिए हम 6 है, तो हम देखिए किस किस के स्क्वायर में 6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 के स्क्वायर में यहाँ पे 6 आ रहा है ना, 16 का वंस डिजिट 6 हो गया, एंड 6 के स्क्वायर में भी ये आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 इसका हो सकता है और एक इसका ये हो सकता है 6 भी हो सकता है इसका वंस डिजिट। समझ में आ रही है ना बात? क्यों? क्योंकि 4 4 जा 16 हुआ तो उसका 6 यहाँ पे आएगा, 6 6 जा 36 हो गया तो उसका 6 यहाँ पर आ गया। ओके, देन थर्ड पार्ट क्या है 9 9 8 0 0 1, तो इसमें हम 1 देखें, अगेन ये 1 वाला हमने देखा तो इसमें भी 1 और 9 ही आ जाएगा, ठीक है। सेम अब है 6 5 7 6 6 0 2 5। अब कितना बड़ा नंबर है, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये 5 है, यूनिट डिजिट हमारा 5 है। तो देखिए 5 जो है किस किस के स्क्वायर में 5 डिजिट आ रहा है वंस पर, तो देखिए 5 आ रहा है सिर्फ 5 के स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। समझ में आ रही है ना बात? अच्छी तरह से समझ में आ गया ना किस तरह से ये है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड दी नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या पूछा है कि कोई भी एक कैलकुलेशन किए बगैर आप लोगों को नंबर फाइंड करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनमें से, इन चारों में से हमें ये बताना है कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किस तरह से किया है, यहाँ पे कि हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है,
है ना, और ये 00 है। ये सारे जो डिजिट होंगे ना, तो ये सारे डिजिट अगर किसी के भी यूनिट डिजिट में आ रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये देखिए 153, तो 3 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता है। हम यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है किसी के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये क्या है, 257, अगेन 7 किसी के भी स्क्वायर के 1 डिजिट में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सेम लिख देंगे। 408, अब 8 देखिए, 8 अगेन किसी के भी डिजिट में 1 डिजिट में नहीं आता है, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 ये है ना, 441 ये आता है। 4 देखिए 1 है, ये इसके भी यूनिट डिजिट में 1 है, और यहाँ पर इसके भी यूनिट डिजिट में भी 1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, समझ में आ गई बात कि किस तरह से हमें मालूम पड़ेगा। अगेन मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए 1 4 5 6 9 एंड 00, किसी भी नंबर के एंड में, हाँ एंड में या फिर यूनिट डिजिट में, जो भी हम कहें, अगर ये सारे नंबर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और इनके अलावा इनके अलग जो दूसरे नंबर्स आते हैं ना, वो जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी किया था, इसीलिए किसी भी लेसन को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाइए, और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड करने 100 और 169 के, लेकिन कैसे फाइंड करने, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से। देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। कितने, 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का होता है, और सेकंड मेथड जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, और जो थर्ड मेथड होता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट इसका जो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला ही है। तो हम कैसे करेंगे, 100 का देखिए हमें मालूम है कि इसका स्क्वायर रूट 10 ही होगा, है ना, ये तो छोटा नंबर है, हम जानते हैं, लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें फाइंड करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमें एक एक करके सारे ऑड नंबर्स को इसमें से माइनस करना होता है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है ना, तो 100 में से हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 जब माइनस किया तो आया हमारे पास 99। ठीक है, अब हम 99 में से 1 के बाद दूसरा सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, 1 के बाद 2 को छोड़ दो तो 3 हो जाएगा ना। तो 99 में से जब 3 को माइनस किया तो क्या आएगा, 96 आ गया। 96 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 क्यों माइनस किया, देखिए मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन, ये एक एक नंबर छोड़ छोड़ के जो सारे नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। देखिए 1 ऑड नंबर है, इसके बाद 2 जो है वो इवन होगा, 3 ऑड होगा, 4 इवन होगा, 5 ऑड होगा। तो ये सारे कंटिन्यूअसली ऑड नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए जो हमें इसके में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 96 में से 5 को माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास, 91 आ जाएगा ना। अब 91 में से क्या है अगेन दूसरा नंबर, 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 के बाद 8 9 10 11 4 हो गया 84। अब 84 में से हम 9 माइनस करेंगे, है ना, तो क्या आएगा हमारे पास, 9 के बाद 10 11 12 13 14 5 बच गया, और यहाँ पर आ गया 7। अब 75 में से हम माइनस करेंगे 11, है ना, तो 11 क्या कैसे माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 निकला तो 4 आ गया, एंड 7 में से 1 निकला तो क्या आ गया, 3 आ गया, है, सॉरी 6 आ गया। 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6 आ गया। ठीक है, अब 64 में से हम माइनस करेंगे 13 को। ठीक है, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बच गया, और 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 बच गया। अब 51 में से माइनस होगा 15,
तो 5 के बाद 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6 हुआ, ये 4 हो गया, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 हो गया। तो 36 में से हम माइनस करेंगे 17 को, ठीक है ना। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, तो हमारे पास 9 बच गया। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। अब 19 में से हम 19 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। आ गया ना 0। तो अब ये देखिए कि 100 को हमने माइनस करते करते 0 लाए, लेकिन कितने स्टेप लगे हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम आपको इस मेथड को करने के लिए 10 स्टेप्स लगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा। समझ में आ रही ना इतनी बात। अब देखिए 169 वाला भी हम करते हैं तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमें 100 का भी फाइंड करना था, 169 का भी फाइंड करना था। अब 169 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। ओके, अब 168 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 हो गया एंड 165 हो गया। 165 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। 160 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो 153 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 के बाद 10 11 12 13 यानी कि 4, यहाँ पर 4 हो गया और ये 1। 144 के बाद 11 माइनस किया, ठीक है ना। तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 हो गया, 4 में से 1 माइनस हुआ 3 हो गया, यानी कि 133 बच गया। अब 133 में से जब हमने क्या माइनस किया, 13 माइनस किया तो 0 एंड देन 2 एंड 1। और 121 में से हमने 15 माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, 10 में से 5 5 हो गया, 1 में से 1 0 एंड ये 1, तो ये हो गया 105। 105 में से जब हमने 17 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, अब 7 है 15 है तो क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 8 हो जाएगा एंड देन ये 9 हो गया, 9 में से 88। अब 88 में से हमने क्या माइनस किया, 19 माइनस किया। देन हम यहाँ से कैरी लेंगे तो 18 में से 9 9 हो जाएगा एंड 7 में से 1 6 हो जाएगा। अब 69 में से हम, सही कर रही हूँ ना, हाँ 69 में से हम 19 के बाद 21 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 हो गया एंड 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 हो गया। अब 48 में से हम क्या करेंगे, 21 के बाद 23 आता है ना, ठीक है। 8 के बाद 3 माइनस हुआ तो 5 हो गया एंड 4 में से 2 माइनस हुआ तो 25 हो गया। अब 25 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन में बोल दिया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है तो करना ही पड़ेगा ना हमको, ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13 है। ओके देन, समझ में आ गई अच्छी तरह से बात कि किस तरह से हमें कंटिन्यूअसली 1 3 5 7 9 10 11 जितने भी ऑड नंबर्स है सबको कंटिन्यूअसली सबट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ओके, बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए ये सेकंड मेथड आ गया हमारा, स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो शायद हम 7th क्लास में भी करके आए हैं, ठीक है। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी अच्छी तरह से इसको समझाया है, यहाँ पर भी मैं समझा देती हूँ। देखिए नंबर है हमारे पास 729। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 729, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होता है, ऐसे हमें टेबल बनानी पड़ती है। ये है 729। अब हम इसका वंस डिजिट देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। देखिए 9 है यानी कि ये ऑड नंबर है। हम छोटे से छोटा ऑड नंबर देखते हैं। देखिए 2 तो इवन नंबर है, 2 से तो होगा नहीं। 2 के बाद 3 जो है वो छोटा से छोटा इवन नंबर है, और सॉरी ऑड नंबर है 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या ये होता है क्या। तो 3 2 जा 6 हो गया, 1 जो बच गया हमारे पास ये 12 हो गया। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9।
ठीक है, ये हो गया। अगेन 3 से ही करते हैं, तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब अगेन 3 से कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं 21, तो 3 7 ज़ा 21 हो गया। एंड देन अगेन 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। ये पेयर बनेगा, एक ये बनेगा, एक एंड ये पेयर बनेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, ये दूसरा पेयर हो गया हमारा 3 और ये तीसरा पेयर हो गया हमारा 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो इसका मतलब क्या हो गया, 729 का स्क्वायर रूट क्या है, 27 है। समझ में आ गई अच्छी तरह से बात, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा 400। अब इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, तो हम करेंगे ऐसे 400। देखिए 0 इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 0 0। अगर आप लोग ऐसे ना समझ में आए तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद धीरे धीरे आप लोग बार बार ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप ओरली भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 0, अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10 0, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 25। अब हम इसको 5 से कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। हम पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 20, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, 1764। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए ये 4 है इवन नंबर, यहाँ हमारे पास 1 डिजिट में इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16 हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 1 आ गया। अब हम 2 से नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो हम 3 से करके देखते हैं। देखिए 4 4 8 होता है और 8 और 1 9 होता है, ये तो 3 से कट जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पर आ गया, 3 4 ज़ा 12, कितना बच गया, 2 बच गया ना, तो यहाँ पर आ गया 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अगेन हम देखते हैं ये 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 2 बच जाए तो 2 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27। फिर अब हम 49 आ गया, तो हम सिंपली इसको 7 से कर देते हैं। तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यहाँ पे पेयर भी बन गया, ये एक बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42, यानी कि 42 इसका स्क्वायर रूट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 4096। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको 4096 को। देखिए 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8 1, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 आ गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 8 ज़ा 16। जब तक इवन नंबर आ रहे हैं ना तब तक हम 2 से ही करते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर जो होता है ना वो इजीली 2 से हो जाता है, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब इसका हम पेयर बना लेते हैं, 2 2 2 2 2 एंड 2। देखिए हम इसका पेयर यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू, एक बार 2 हो गया, फिर ये सेकेंड टाइम 2 हो गया, फिर थर्ड टाइम 2 है, ठीक है, 4 टाइम 2 है, ठीक है, 5 टाइम 2 है, ठीक है, एंड 6 टाइम 2 है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा कितना होता है, 32 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64, यानी कि 64 जो होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ रही है ना अच्छी तरह से बात, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7744। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको। तो देखिए इवन नंबर है तो 2 से कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 है ना, 1 बच गया, यहाँ पे 17 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ पे बच गया, 14 हो गया। तो 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 7 है तो 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12,
ठीक है, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, और एक वहाँ 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, एंड देन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, यानी ये ऑड नंबर आ गया। अब ये 2 से नहीं होगा, अब इसको हम करेंगे, देखते हैं अब हम 3 से होता है क्या। देखिए 1 और 3, 1 और 2 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, 4 तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम किसको करेंगे, किससे करेंगे इसको। अब देखिए 3 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 5 होता है, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जब तक यूनिट डिजिट में 0 और 5 ना आए वो 5 से डिविजिबल नहीं होता है वो नंबर, ठीक है, 5 से भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे और दूसरा ऑड नंबर क्या है, 7 है, ठीक है, 7 से करके देखते हैं, 7 से भी ये नहीं होगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 से करेंगे इसको, क्यों 11 1 ज़ा 11, 1 यहाँ आ गया, 11 1 ज़ा 11, अब इसको कर देंगे 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये पेयर्स बन गए, एक ये और ये कितनी बार है, 2 1 2 3, 3 टाइम तो 2 लिख दिया हमने और 1 टाइम 11 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मल्टीप्लाई करने पर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 को 11 से करेंगे तो 11 8 ज़ा 88, यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा। अब बढ़ते हैं 6 पार्ट की तरफ, 9604। तो देखिए 9604 में ये जो 4 है वो इवन नंबर है, तो ये इवन से ही होगा, यानी कि 2 से हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, यानी कि ये ऑड नंबर आ गया। अगर हम इसको 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा, 7 से होगा ये, तो हम करेंगे 7 3 ज़ा 21, 2 यहाँ पर बच गया, 3 यहाँ पे बच गया, तो आ गया 7 4 ज़ा 28 एंड 2 यहाँ हो गया 7 3 ज़ा 21। अगेन ये 7 से ही होगा, 7 4 ज़ा 28, फिर आ जाएगा 7 9 ज़ा 49, ठीक है। अब अगेन 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसकी हमें क्या मिला हमारे पास, एक तो ये 2 मिला, ये 7 एंड ये 7, ठीक है, पेयर बना लिए हमने। 7 7 ज़ा 49 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, यानी कि 98 जो है वो इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। बढ़ते हैं 7 पार्ट की तरफ, 5 9 2 9। देखिए कोई नंबर ऐसे होते हैं बड़े जो इजीली जो है ना वो डिविजिबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमें देखना पड़ता है वो 2 से हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं, किस से हो रहे हैं, तो हमें एक एक कर करके देखना पड़ता है। कुछ हम माइंड में भी कर सकते हैं, अगर ऐसा ना हो तो हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए ये 5 9 2 9 था ये, सॉरी 5 9 2 9 था ये। तो 5 9 2 9 जो होगा ना, ये जो ऐसा नंबर है कि ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट 7 से होगा, ठीक है। तो 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक है। फिर कितना बचा, 3 बचा ना हमारे पास, तो 32 हो गया। तो 7 4 ज़ा 28 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 4 बचा, 4 यहाँ आ गया, 7 7 ज़ा 49 हो गया, ठीक है। अगेन ये 7 से हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर यहाँ कितना बचा, 1 बच गया, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अब ये 121 11 से ही होगा डायरेक्ट, तो 11 1 ज़ा 11, 1 यहाँ आ गया, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमें क्या मिले, एक तो 7 मिला और एक हमें 11 मिला, 11 7 ज़ा 77, यानी कि 77 इसका स्क्वायर रूट होगा, ओके। अब बढ़ते हैं हम 8 पार्ट की तरफ, 9 2 1 6। 9 2 1 6, ये देखिए यहाँ पे इवन नंबर है तो हम इसे 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब 16, दो नंबर हमें साथ में उतारने होंगे तो हम 0 लगा देंगे बीच में, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ आ गया, 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ है, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा कर लिया। अब ये 2 है, ये पैर बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम तो हमारे पास 2 आया है और 1 टाइम हमारे पास
3 आया है, 4 5 और 1 टाइम 3 आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 96 जो है वो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ओके, समझ में आ गई ना अच्छी तरह से बात। अब बढ़ते हैं 9th पार्ट की तरफ, 529। देखिए कुछ नंबर्स मैंने अभी पहले भी आपको बताया, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इजीली डिवाइड नहीं होते हैं किसी भी नंबर से। तो अगर आप लोग किसी ऐसे नंबर पे अटक जाओ कि वो हमने सबसे करके देख लिया, जैसे ये ऑड है तो हमने 3 से कर लिया, 5 से कर लिया, 7 से कर लिया, 11 से कर लिया, 13 से कर लिया, किसी से भी कर लिया, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप लोग अगर कहीं भी ऐसा अटक जाओ तो ये सोचना कि हो सकता है ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। अब देखिए 529 जो है ना वो 23 का स्क्वायर है। किसका? 23 का। तो ये 23 से ही होगा, 23 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इसको 23 से ही करना पड़ेगा। इसके पहले कि आप अगर चेक करने के लिए सारे नंबर से, सारे ऑड नंबर से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 23 1 ज़ा तो 23 होता है, 23 2 ज़ा कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इससे छोटा है ना, तो हम लिखेंगे 23 2 ज़ा 46 हो गया। 46 के बाद हम माइनस करें अगर तो 47 48 49 50 51 52, यानी कितना बचा, 6 बचा, तो 6 यहाँ पर आ गया, ये हो गया 69। अब 23 3 ज़ा जब हम करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, क्या आ रहा है, 69। इसका मतलब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 23 3 ज़ा 69, आ गया 23। अब फिर से यह हो जाएगा 23 1 ज़ा 23। तो इसका सिर्फ क्या मिला हमारे पास, एक ही पैर मिला, वो है 23। तो 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है और 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 10th पार्ट की तरफ, 8100, ठीक है। 8100 को हम करेंगे, ये 0 इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब 2 नंबर हम साथ में लेने हैं तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 है तो आया है यहाँ पर इवन नंबर, सॉरी यूनिट डिजिट पे, तो ये 5 से ही होगा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 एंड 2 नंबर साथ में लग रहे तो 0 यहाँ आ गया एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये हो गया 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब ये 81 हो गया। अब ये 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 7 एंड 8, 2 बच गया ना, ठीक है। तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1, ठीक है। 3 9 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 है, 5 है, 3 है एंड 3। क्या पार्ट बने हमारे पास, 2 5 3 एंड 3, सही है। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, एंड 3 3 ज़ा 9, तो 10 9 ज़ा 90, ईजी। तो ये क्या है, 90 का स्क्वायर रूट है। ओके, अब हमने सारे पार्ट इसमें कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।